आज के समय में पॉर्न, सेक्स, मास्टरबेशन एक बीमारी नहीं बल्कि महामारी बनता हुआ चला जा रहा है। यह कोई छोटी समस्या नहीं है बल्कि आज की युवा पीढ़ी की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भले ही लोग पॉर्न, सेक्स और मास्टरबेशन को मजाक के रूप में ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में इनका यह मजाक आने वाले नस्ल को खत्म करने वाली है, क्योंकि मास्टरबेशन और पॉर्न की लत आज की युवाओं को, आज की युवा पीढ़ी को, बच्चों को हर तरह से बीमार बना रही है, हर तरह से रोगी बना रही है। आज का युवा पीढ़ी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर बनता हुआ चला जा रहा है। WHO की एक रिसर्च डाटा यह बताती है कि आज के समय में हर 4 में से एक बंदा सेक्सुअल डिजीज से ग्रसित है, यानी कि दुनिया के हर 4 में से एक बंदा सेक्सुअल डिजीज से ग्रसित है और परेशान है और दिन रात डॉक्टर के चक्कर काट रहा है और लाखों रुपया अपने इलाज में बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मास्टरबेशन से और अधिक सेक्सुअल एक्टिविटीज करने से होने वाली 6 डिजीज के बारे में बताने वाला हूँ, 6 बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप बीमारियों के बारे में नहीं जानोगे तो शायद आपके मन में वह डर पैदा नहीं हो पाएगा जिससे आप समय रहते सावधान नहीं हो पाओगे। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि हाँ भाई, अधिक मास्टरबेशन करने से, अधिक पॉर्न देखने से, अधिक सेक्सुअल एक्टिविटीज करने से आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती है। और अगर समय रहते आप सावधान हो गए तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा सफल ही होंगे, लेकिन वहीं अगर आप सावधान नहीं हुए तो विश्वास मानिए आप भी उन 25% लोगों में आ जाओगे जो कि सेक्सुअल बीमारी से परेशान होकर दिन रात डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनकी जिंदगी नर्क बन गई है। तो सबसे पहली बीमारी होती है फिजिकल वीकनेस की। दोस्तों, आपको यह बात पता होना चाहिए कि आपका जो स्पर्म होता है ना, उसके अंदर वह प्रोटीन होता है जिससे कि शरीर के हर पार्ट को एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। और अगर आप अधिक मात्रा में मास्टरबेशन करते हो तो आपके शरीर से बहुत ही अधिक मात्रा में स्पर्म बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के प्रत्येक पार्ट को, जैसे ब्रेन को, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को और अलग अलग पार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलती है। इसी वजह से आपका हर एक पार्ट कमजोर हो जाता है, जैसे कि आप ठीक से सोच नहीं पाओगे, आपका ब्रेन कमजोर हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाएगा और आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ भी कमजोर हो जाएगी। आप हमेशा कमजोरी फील करोगे, हमेशा मेंटल वीकनेस फील करोगे, आप हमेशा आलस फील करोगे, आपको हमेशा सोने का मन करेगा। अब दूसरी बीमारी का नाम है लो स्पर्म काउंट। दोस्तों, इस बात को आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं कि आपने 1 गिलास पानी में लाल रंग को घोल दिया और लाल रंग को घोलने के बाद फिर से 1 बोतल साफ पानी लेते हो और उस साफ पानी को आप लाल रंग वाले पानी में मिलाना शुरू करते हैं, तो कुछ समय बाद उस लाल रंग का पानी भी साफ हो जाएगा। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो उस लाल रंग की क्वालिटी कम हो जाएगी, इसीलिए आपको लाल रंग नहीं दिखेगा। यही प्रोसेस आपके स्पर्म के साथ भी होता है। अगर आप भी बहुत अधिक मात्रा में मास्टरबेशन करोगे, लगातार स्पर्म को अपने शरीर से बाहर निकालते रहोगे, तो आपके स्पर्म की क्वालिटी घटते चली जाएगी, साथ में आपके स्पर्म की काउंट यानी संख्या भी कम हो जाएगा। अब तीसरी बीमारी का नाम है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस मतलब कि आप मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे और आप मेंटली भी कमजोर हो जाओगे। यानी कि अगर आप बहुत अधिक मात्रा में मास्टरबेशन करते हो, आप बहुत अधिक मात्रा में अपने शरीर से स्पर्म को गिराते हो, तो याद रखना समय के साथ साथ आपका ब्रेन कमजोर हो जाएगा। यानी आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी याद नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, और जो याद करोगे उसे भी आप तुरंत भूल जाओगे। यानी कि आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी। अगर आप किसी भी लेसन्स को याद करोगे तो आप याद ही नहीं कर पाओगे, आप चिढ़ने लगोगे, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आने लगेगी, साथ में आपका आत्मविश्वास भी कमजोर बनता हुआ चला जाएगा। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाओगी, मानसिक रूप से बीमार बन जाओगी। अब चौथी बीमारी का नाम है
इनफर्टिलिटी। दोस्तों, इनफर्टिलिटी मतलब होता है कि आप बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहोगी। सिंपल भाषा में कहें तो आप नपुंसक बन जाओगी। मतलब कि आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं बचेगा कि आपका स्पर्म दौड़कर फीमेल से प्रोड्यूस होने वाली एग यानी ओवम से फर्टिलाइज करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करके एक बच्चा बना सके। यानी कि आपका स्पर्म इतना कमजोर हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर पाएगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आप कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो। आपकी पत्नी कभी बच्चा को जन्म नहीं दे सकती है। इसीलिए मेरे दोस्त, समय रहते सावधान हो जाओ, क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी का बीमारी होना एक आम सी बात हो गई है। और इस बीमारी का सबसे मुख्य वजह है पोर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन एडिक्शन। अब पांचवी बीमारी का नाम है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। दोस्तों, प्री मैच्योर मतलब होता है समय से पहले और इजैकुलेशन मतलब होता है निकल जाना। यानी कि जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहोगे तो बहुत ही कम समय में ही आपके शरीर से स्पर्म बाहर निकल जाता है। यानी कि आप जब भी अपने फीमेल पार्टनर के साथ आलिंगन करने का प्रयास करोगे तो थोड़ी सी सेक्सुअल एक्टिविटी करते ही आपके शरीर से आपका स्पर्म बाहर निकल जाएगा। या शरीर के छोटे मोटे नेगेटिव इमोशन की वजह से भी, जैसे कि आपके डर, स्ट्रेस, इन वजहों से भी आपके शरीर से स्पर्म बाहर निकल जाता है। इसे ही कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। यह बीमारी तब होती है जब आपके शरीर के स्पर्म की क्वालिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है। यानी कि आपके शरीर में स्पर्म कम और पानी ज्यादा हो जाता है, आपका स्पर्म पतला हो जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं समझता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस बात को आप समझ रहे होंगे। मैं बीमारियों के माध्यम से आपको सावधान करना चाहता हूँ कि समय रहते आप सावधान हो जाइए, ताकि इस तरह की गंदी बीमारियों का सामना आपको ना करना पड़े। और अब सबसे अंतिम बीमारी की बात करते हैं, और वह है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। इरेक्टाइल मतलब होता है खड़ा होना, और डिसफंक्शनिंग मतलब होता है काम न करना। यानी कि अधिक सेक्सुअल एक्टिविटीज करने से, अधिक मास्टरबेशन करने से आपकी जो लिंग होती है उसकी सेंसेशन से खत्म हो जाती है। यानी कि आपकी लिंग की नस नाड़ियां कमजोर हो जाती है। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी चीज का बहुत अधिक प्रयोग करोगे तो वह चीज खराब होगी ही, चाहे वह आपका शरीर का कोई पार्ट हो या कोई मशीन हो। तो दोस्तों, मास्टरबेशन से होने वाली बीमारी के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप समझ जाओ कि मास्टरबेशन कितना खतरनाक होता है और इससे आप कितनी बड़ी मुसीबत में अपनी जिंदगी को डाल सकते हो, ताकि आप समय रहते खुद को सावधान कर सको और एक खुशहाल और शानदार और स्वास्थ्यवर्धक जीवन जियो। जय हिंद।